बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 60। आज लेक्चर नंबर 60 पे पहुंच चुके हैं और AWS लेमडा का सेक्शन चल रहा है हमारे पास। और AWS लेमडा का लास्ट लेक्चर हम लोगों ने लैब में आप लोगों को करवाई थी, जिसमें हमने अपने लेमडा फंक्शन एक क्रिएट किया था और लेमडा फंक्शन को हमने S3 इवेंट्स के थ्रू ट्रिगर किया था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। और अच्छा यार, एक और चीज़, आप लोगों की फ़ीडबैक जो है ना वो बड़ी काफ़ी कम आती रहती है। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो काइंडली जो है वो आप फ़ीडबैक लाजमी शेयर किया करें लेक्चर के नीचे, ताकि आइडिया हो जाए कि वाकई समझ आ रही है। अगर तो फ़ीडबैक नहीं आती, इसका मतलब है या तो समझ बिल्कुल नहीं आ रही, तो या तो सब समझ आ रही है। तो एनीवेज़, लेक्चर अपनी फ़ीडबैक जो है वो प्लीज़ लाजमी शेयर किया करें। तो चलते हैं जी AWS लेमडा की तरफ। और लास्ट लेक्चर में हमने लैब देखी थी, इसमें हम देखेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिगरिंग देखी थी, हम इवेंट सोर्स जो है हमारा, इवेंट सोर्स के थ्रू ट्रिगर कैसे करते हैं अपने लैम्डा फंक्शन को। आज हम देखेंगे कि हमारा जो लैम्डा फंक्शन है उस लैम्डा फंक्शन की हम स्केजुलिंग कैसे करते हैं। मीन्स हम उसे ट्रिगर नहीं करवाएंगे किसी इवेंट सोर्स के थ्रू। हम क्रॉन जॉब में जाएंगे, क्रॉन जॉब के अंदर जाके हम स्केजुलिंग, क्रॉन जॉब्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, वहाँ पे जाके हम क्रॉन एक्सप्रेशंस सेट कर देते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू हम स्केजुलिंग कर देते हैं, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन विद इन अ मंथ, आवर और वीकली हम सेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा लैम्डा फंक्शन रन होगा। ठीक है, तो क्रॉन जॉब्स जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं AWS के अंदर, क्लाउड वॉश के अंदर अवेलेबल होता है ये ऑप्शन, उसमें आज जाके हम देखेंगे। और क्रॉन एक्सप्रेशंस में जी हमारे पास 6 तरह की फील्ड्स अवेलेबल होती हैं: मिनट्स, आवर्स, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक एंड ईयर। वैल्यूज़ आप लोगों को नज़र आ रही हैं। मिनट्स में जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं 0 से 59 तक होती हैं। आवर्स में 0 से 23, ठीक है, 24 आवर्स होते हैं। डे ऑफ मंथ 1 से 31 तक, मीन्स 31 डेज़ होते हैं। मंथ में आप लोगों को शो हो रहा है 1 से 12 आप कोई मंथ यूज़ कर सकते हैं, और उनके नेम भी यूज़ कर सकते हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। और इसके अलावा डेज ऑफ वीक, डे ऑफ वीक आप यूज़ कर सकते हैं 1 to 7, और संडे टू सैटरडे, ठीक है। अगर आप संडे टू सैटरडे आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कौन सा फर्स्ट डे कौन सा होता है हमारे पास, संडे को हम फर्स्ट डे बोलते हैं, मंडे सेकंड होता है, इसी तरह सैटरडे जो है वो 7th डे होता है ऑफ द वीक, ठीक है जी। और इसी तरह ईयर आप लोगों को नज़र आ रहा है 1970 से लेकर 2199। ऑब्वियसली करंटली हमारे पास 2018 2018 चल रहा है, तो 2018 के अंदर ही हम इससे आने वाले टाइम का जो है वो क्रॉन एक्सप्रेशन सेट कर सकते हैं। अच्छा, सामने आपको वाइट कार्ड नज़र आ रहे हैं। वाइट कार्ड में ये आपको कॉमा नज़र आ रहा है, हाइफन नज़र आ रहा है, और स्टेरिक नज़र आ रहा है, और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है जी, फॉरवर्ड स्लैश नज़र आ रही है। कॉमा हम कब यूज़ करते हैं, जब हम मल्टीपल यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जनवरी कॉमा मंथ में यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने एक क्रॉन एक्सप्रेशन सेट किया, मैं उसके अंदर मंथ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ जनवरी, मार्च और दिसंबर, ठीक है, ये 3 डिफरेंट हैं। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इनके दरमियान कॉमा यूज़ करूँगा, जनवरी कॉमा मार्च कॉमा दिसंबर, ठीक है जी। इस तरह अगर आप हाइफन यूज़ करते हैं तो हाइफन का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ जनवरी हाइफन अप्रैल, तो इसका मतलब उसमें कितने मंथ इंक्लूडेड होंगे, 4 महीने इंक्लूडेड होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। जनवरी डैश अप्रैल का मतलब है कि चारों मंथ्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आप जनवरी कॉमा अप्रैल करेंगे तो वो सिर्फ जनवरी और अप्रैल इंक्लूडेड होगा उस मंथ में। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से, इसकी लैब भी है, प्रॉपर टेंशन ना लें। इसके बाद स्टैरिक आ जाता है जी। स्टैरिक हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करना चाहते प्रॉपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डे ऑफ मंथ के अंदर मैं स्टैरिक सेलेक्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, उसमें कोई मंथ कोई डे नहीं होगा, मतलब सारे डे ही इंक्लूडेड होंगे 1 से लेकर 31 तक, अगर मैं स्टैरिक सेट कर देता हूँ, ठीक है जी। अगर स्लैश आ जाता है हमारे पास, स्लैश आपको नज़र आ रहा है फोर्थ ऑप्शन। स्लैश में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे मिनट सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ 1/10, तो इसका मतलब है हर 10 मिनट के बाद ये क्रॉन जॉब आपकी चलेगी, ठीक है। इसी तरह आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। क्वेश्चन मार्क में आप देख सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पे वो आगे एग्जांपल आ रही है, मैं उसी में आपको शो करवाऊंगा सही। क्वेश्चन मार्क बेसिकली होता है ये, फॉर एग्जांपल डे ऑफ द मंथ आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे 7th सेलेक्ट कर दिया, ठीक है जी, 7th डे ऑफ द मंथ। अब 7th डे को दिन क्या होगा, ठीक है जी,
मतलब हफ्ता होगा, इतवार होगा, तो यहाँ पे आप डे ऑफ द वीक में आप क्या सेलेक्ट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपने 7th डे सेलेक्ट कर दिया है। अब डे ऑफ द वीक चाहे कोई भी है, क्वेश्चन मार्क सेट कर दिया। ठीक है, चाहे कोई भी, आपको कोई गर्ज नहीं है, आप बेशक सेलेक्ट करें ना करें, लेकिन 7th डे ऑफ द मंथ को आपका ये क्रॉन जॉब चलेगा। ठीक है, ऐसी जगहों पे आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। इसके अलावा एल आपको नज़र आ रहा है, एल मीन लास्ट, ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डे ऑफ द मंथ में और डे ऑफ द वीक में। डे ऑफ द मंथ में मतलब है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है, और डे ऑफ द वीक में मतलब लास्ट डे ऑफ द वीक, यानी कि सैटरडे। इसके अलावा आप डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं। डब्ल्यू क्या होता है ये मैं आपको आगे एग्जांपल से, डब्ल्यू और हैश जो है ना मैं आपको आगे एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है, कॉमा, हाइफन, स्टेरिक, स्लैश, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आप वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क में आप देख सकते हैं इन द डे ऑफ द मंथ फील्ड यू कुड एंटर 7। अगर ऑफ द डे ऑफ द मंथ आपने 7 एंटर कर दिया है, यानी कि 7वां दिन महीने का। एंड इफ़ यू डिडंट केयर व्हाट डे ऑफ द वीक द 7th वाज। ठीक है जी, उस दिन यानी कि 7वें को व्हाट डे, उस दिन क्या था, 7 तारीख को दिन क्या था, आप उसकी केयर नहीं करना चाहते, चाहे वो मंडे था, चाहे अप्रैल था, चाहे कुछ भी, सॉरी मैं अप्रैल कह रहा हूँ, चाहे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी था, आप क्वेश्चन मार्क सेलेक्ट कर दें उसकी जगह। ठीक है जी, और नेक्स्ट है हमारे पास एल, मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट डे ऑफ द मंथ और लास्ट डे ऑफ द वीक। डब्ल्यू क्या होता है जी हमारे पास, द डब्ल्यू वाइल्ड कार्ड इन द डे ऑफ द मंथ फील्ड स्पेसिफाइज द वीक डे। इन द डे ऑफ द मंथ 3W स्पेसिफाइज द डे क्लोजेस्ट टू द थर्ड वीक डे ऑफ द मंथ। ठीक है, 3W आपका क्या स्पेसिफाई करता है, द डे क्लोजेस्ट टू द थर्ड वीक डे, यानी कि जो तीसरा हफ्ता है उसको आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है 3W। ठीक है, हैश आपका क्या करता है, 3#2। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 3#2 वुड बी द सेकेंड ट्यूजडे ऑफ द मंथ। 2 आपका क्या करेगा, सेकेंड। ठीक है, और 3 आपका क्या होगा, डे। 3 आपका डे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे क्या होता है आपका, संडे होता है, सेकंड आपका मंडे होता है, थर्ड आपका क्या होता है, ट्यूसडे। ठीक है, तो 3 आपका क्या डिफाइन कर रहा है, ट्यूसडे को, और सेकंड क्या कर रहा है, दूसरा ट्यूसडे, यानी कि महीने का दूसरा ट्यूसडे। ठीक है जी, अगर यहाँ पे 4#4 हो तो 4#4 का क्या मतलब है, 4 मीन फोर्थ डे ऑफ द वीक। फोर्थ डे कौन सा होता है जी हमारे पास, थर्सडे, सॉरी वेनसडे होता है। ठीक है, वेनसडे, और आगे फोर्थ लिखा हुआ है तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि फोर्थ वेनसडे ऑफ द मंथ। ठीक है, महीने का, यानी कि महीने के आखिर में। आप इस तरह से आप अगर स्केडुलिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये भी स्केडुलिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, लिमिट्स क्या होती हैं हमारे पास, यू कांट स्पेसिफाई द डे ऑफ द मंथ एंड डे ऑफ वीक फील्ड्स इन द सेम क्रॉन एक्सप्रेशन। इफ़ यू स्पेसिफाई अ वैल्यू और स्टेरिक इन वन ऑफ द फील्ड यू मस्ट यूज़ अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये मैंने आपको क्या बताया है, चलिए यहाँ से आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। वो क्या कह रहा है कि अगर आप द डे ऑफ द मंथ में आप कोई वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, डे ऑफ द मंथ और डे ऑफ द वीक की बात हो रही है। डे ऑफ द मंथ में आप अगर कोई स्टेरिक यूज़ कर देते हैं तो डे या कोई वैल्यू यूज़ कर देते हैं। ठीक है, स्टेरिक यूज़ करें या वैल्यू यूज़ करें, तो इन दोनों में से एक को आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लाजमी करना पड़ेगा। क्यों, अगर ये आपने डे ऑफ द मंथ सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है जी, और डे ऑफ द वीक अगर आप लिख देते हैं फ्राइडे, तो वो क्या होगा, हो सकता है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को फ्राइडे हो ही ना, वहाँ पे तो संडे हो, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे स्टेरिक सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई भी डे ऑफ द मंथ या कोई स्पेसिफिक डे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, 15th डे ऑफ द मंथ, तो लाजमी नहीं आप उसका यहाँ पे डे ऑफ द वीक कोई भी हो। ठीक है, आपको कोई गर्ज नहीं है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वट एवर जो भी है, आप क्वेश्चन मार्क सेलेक्ट कर दें। ठीक है जी, इसी तरह अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं, मंडे डैश फ्राइडे सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया डे ऑफ द वीक, हफ्ते में मंडे से लेकर फ्राइडे तक। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन मार्क कर दें। हो सकता है मंडे से फ्राइडे आप कोई ऐसी डेट डाल देते हैं वहाँ पे तो वो संडे हो। ठीक है जी, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया है। आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में कि डे ऑफ द मंथ और डे ऑफ द वीक में से एक में से आपको लाजमी क्वेश्चन मार्क सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप दोनों करेंगे तो वो मिसमैच हो सकता है। ठीक है जी, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरा। क्रॉन एक्सप्रेशंस दैट लीड टू रेट्स फास्टर देन 1 मिनट आर नॉट सपोर्टेड। 1 मिनट से ज़्यादा सॉरी 1 मिनट से कम टाइम ड्यूरेशन का आप क्रॉन जॉब सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, मिनिमम आप 1 मिनट तक का क्रॉन जॉब सेट कर सकते हैं।
ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स शो हो रही हैं। एग्जांपल्स ये मैंने इंटरनेट से वहाँ से पिक की हैं डायग्राम्स। अच्छा जी, फर्स्ट एग्जांपल में वो क्या कहता है, हमारे पास कितनी फील्ड होती हैं, 6 फील्ड्स होती हैं। मैंने आपको बताया मिनट्स, आवर्स, डे ऑफ द मंथ, मंथ, डे ऑफ द वीक और ईयर। ठीक है जी, इसमें आपको क्या शो हो रहा है, मिनट 0, आवर्स 10, यानी कि 10:0 ठीक है। डे ऑफ द मंथ कोई भी हो, मंथ महीना भी कोई भी हो, डे ऑफ द वीक कोई भी हो, ईयर कोई भी हो। तो आपको ये नज़र आ रहा है, यानी कि इसने डेली 10 बजे इस क्रोन जॉब ने चलना है। रन एट 10 AM UTC यूनिवर्सल टाइम, इसमें चलना है एवरी डे। ठीक है जी। सेकंड एग्जांपल में आप देखें तो लिखा हुआ है 12:15। ठीक है जी, रन एट 12:15 PM एवरी डे। ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है, आवर्स 18, मिनट 0, डे ऑफ द मंथ कोई भी हो और डे ऑफ द वीक उसने डिफाइन कर दिया, मंथ भी कोई भी हो और ईयर भी कोई भी हो। डे ऑफ द वीक यानी कि मंडे से फ्राइडे 18:0 यानी कि 18 बजे, यानी कि 6 PM आप कह सकते हैं। 6 PM एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे आपका ये क्रोन जॉब चलेगा। ठीक है जी। लास्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 80 और डे ऑफ द मंथ क्या है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, बाकी एनी है। अब यहाँ पे आपने कोई डे डिफाइन नहीं किया। अगर आप यहाँ पे ट्यूसडे लिख देते, हो सकता है उस दिन ट्यूसडे होते ही ना, उस दिन तो फ्राइडे होता। ठीक है जी। तो इसलिए ये गलत हो जाना था, मिसमैच हो जाना। इसलिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ कर देते हैं, मीन्स कोई भी डे हो, कोई इशू नहीं है। बस इशू ये होना चाहिए कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हमेशा हर महीने के पहले दिन को 8 बजे ये जॉब चलनी चाहिए। रन 8 AM एवरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है जी। 0/15, 0/15 स्लैश मैंने आपको बताया, यानी कि अगर 0/15 आप सेलेक्ट करेंगे तो रन्स एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट के बाद। ठीक है, चाहे घंटा कोई भी हो, चाहे डे ऑफ द मंथ कोई भी हो, मंथ कोई भी हो, डे ऑफ द वीक, ईयर कोई भी हो। ठीक है जी। 0/10 का क्या मतलब है, रन एवरी 10 मिनट्स। अब इसमें उसने डे डिफाइन कर दिए मंडे से फ्राइडे। मंडे डैश फ्राइडे मीन्स मंडे से लेकर फ्राइडे। अगर मंडे कॉमा फ्राइडे होता तो इसका क्या मतलब था कि मंडे और फ्राइडे को, सिर्फ मंडे और फ्राइडे को होल डे हर 10 मिनट बाद ये जॉब आपकी चलती रहे। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है लास्ट ऑप्शन में क्या, 0/5 8-17, यानी कि 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, आई होप 5 ही है। ठीक है, 8 से लेकर 17 और 0/5 का मतलब हर 5 मिनट बाद। ठीक है जी। तो आखिरी क्या होगा हमारे पास, 55, 17, 55। ठीक है, 80 से लेकर 80 AM से लेकर 17:55 तक, यानी कि 17:55 का क्या मतलब होता है, 5:15 PM। और डे आपने डिफाइन कर दिया मंडे टू फ्राइडे। ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो ये थोड़ा सा स्लाइड पीछे करें और लेक्चर पीछे करें, और ये मैंने डिटेल में इनसे यहाँ पे एक एक चीज़ डिफाइन की हुई, आप यहाँ से एक दफ़ा फिर से पढ़ लें। ठीक है, तो चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन। आप इस तरीके से भी अपना डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं जाना चाहते तो आप इसको रेट एक्सप्रेशन स्टार्ट्स व्हेन यू क्रिएट द स्केड्यूल्ड इवेंट रूल एंड देन रन ऑन इट्स डिफाइंड स्केड्यूल। आप स्केड्यूल जो है वो रेट एक्सप्रेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। सिंटेक्स हमारे पास क्या होता है, रेट और ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक वैल्यू होती है और एक यूनिट होता है। ठीक है, दो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यू क्या होता है, आपका कोई पॉजिटिव नंबर होता है, और यूनिट क्या होता है, यूनिट आपका मिनट भी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, आवर्स, डे, डेज। ठीक है, इसमें वो नहीं है किस डेट को, किस ईयर को, किस डे ऑफ द वीक को, कौन सा वीक हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं है। जस्ट अगर आप रेट एक्सप्रेशन से करना चाह रहे हैं तो आप सिंटेक्स क्या होगा, रेट और अंदर इसके दो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यू और यूनिट। ठीक है जी। अब वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 मिनट, तो मैं क्या एग्जांपल दूंगा, क्या अपना सिंटेक्स सेलेक्ट करूंगा, रेट, वैल्यू में 1 एंटर करूंगा और यूनिट में मिनट। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। अगर मिनट ज़्यादा हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल एस लग जाएगा। रेट क्या होगा, 5 मिनट्स, तो ये देखें मिनट, वैलिड यूनिट्स आप क्या हो सकती हैं, मिनट, मिनट्स, आर, आवर्स, डे, डेज। इस तरह आवर्स हैं, आप चाहते हैं हर 5 घंटे बाद चले तो रेट 5 आवर्स, हर 5 घंटे बाद वो आपकी क्रोन जॉब चलेगी। आपकी जो भी स्केडलिंग होगी लैम्डा फंक्शन के लिए आपने किया होगा, वो फंक्शन आपका उतने टाइम के बाद चलेगा। 1 मिनट है तो हर 1 मिनट, हर 1 मिनट के बाद वो चलेगा। ठीक है जी। 2 मिनट्स, हर 2 मिनट के बाद वो चलता रहेगा। जब तक आपने वो स्केडलिंग डिफ़ाइन की हुई है तब तक वो चलती रहेगी। उसमें लाजमी नहीं है कि वो 2 घंटे चल के बंद हो जाएगा या 2 हफ्ते चलेगा। जब तक आपने ये सेटिंग की हुई है, आपका
जो स्केजलिंग है लैम्ब्डा फंक्शन के ऊपर वो चलती रहेगी। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में लैब में नहीं करवा रहे, एक्चुअली लैब अभी करवाता तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि लैब आपको अलग लेक्चर में ही करवाऊँ। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ये थोड़ी सी इसको समझें। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और लैब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास एक स्केड्यूल एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन के ऊपर हम डिफरेंट जो है वो जॉब सेट करेंगे, और आई थिंक वो लेक्चर होगा, हाँ, हम उस लेक्चर में देखेंगे कि हमने जो है वो किस तरह से स्केडलिंग करनी है। स्केड्यूल EC2 इंस्टांस जो है हमारा, उसके ऊपर हमने किस तरह से स्केडलिंग करनी है कि वो कब स्टार्ट हो और कब शट डाउन हो जाए। ठीक है जी, उसके ऊपर हम स्केडलिंग करेंगे अपने EC2 इंस्टांस के ऊपर। तो डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, और खुश रहें जी, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।